हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है आप लोगों का क्रिकेट से संबंधित जितनी भी ट्रॉफीज होती हैं, चैंपियनशिप होती हैं, वर्ल्ड कप होता है, जो भी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया का भले ही राष्ट्रीय खेल हॉकी हो, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको क्रिकेट वगैरह से देखने को मिलेंगे। क्रिकेट की जितनी भी ट्रॉफीज होती हैं, आप लोगों को एक अगर सही अरेंज करना भी आ गया ना आप लोगों को, तो आप इससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब होता क्या है, बच्चे के सामने क्वेश्चन आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, और एक आ जाएगा वर्ल्ड कप का, और एक आ जाएगा टेस्ट चैंपियनशिप का, या फिर आ जाएगा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। बच्चा कंफ्यूज कि यार करूं क्या, कौन से क्वेश्चन का आंसर देना था, क्या करना था। इन चीजों में कंफ्यूज ना होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक जगह इन चीजों को एक जगह सिस्टमेटिक वे में आप लोग लिखो। जैसे आप लोग यहां पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से चीजें लिखी हैं, और ये क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी ट्रॉफीज थी या क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, वो सारी की सारी यहां पे मैंने एक जगह पे कंबाइन कर दी हैं। 19 से लेके 21 तक जितनी भी चीजें हुई हैं, वो सारी की सारी आप लोगों के सामने हैं। अगर आप इसे करके चले जाते हैं तो आप मान के चलिए कि हो सकता है कि अगर क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे तो आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो, आपसे यहां से 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको नाम दे देगा कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो एक तो आपका ये बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप क्रिकेट से संबंधित सारी ट्रॉफीज एक जगह लिख लोगे, तो एक तो आपका अपने आप से, मतलब ये चीज की नहीं आपने, लेकिन आपको ये बात पता चल गई कि मैंने क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी पढ़ी थी। तो क्रिकेट के साथ सारी चीजें लिखोगे, तो रणजी ट्रॉफी हो, विजडन ट्रॉफी हो, ये वाले जो वर्ड्स हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, या कैरिबियन प्रीमियर लीग हो, तो ये वाली जो चीजें हैं ये आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक जगह लिखी। दूसरी चीज, आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है, देखो होता तो बहुत कुछ है। वर्ल्ड कप से रिलेटेड अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जिन चीजों की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वो ये है कि आपसे पूछा जाए विनर कौन रहा। विनर विजेता मतलब किसने जीता, और रनर अप मतलब कौन फाइनल मैच में हारा। तो ये दो चीजें आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इन दोनों में भी बात करूं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि विनर कौन रहा, और अगर इंडिया रनर अप रहा, मतलब हम जाके फाइनल मैच में हार भी गए, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये अपने आप ही याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब टारगेट में आपको शामिल करूंगा। आज जैसे ये वाली चीज थी, कल को मैं फुटबॉल से रिलेटेड डाल दूंगा, उससे अगले दिन बैडमिंटन से डाल दूंगा, और बस 3 से 4 दिन में ये सारी ट्रॉफी खत्म। तो आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो गई। दूसरा, आपके लिए विनर इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आपको समझ में आई कि जहां भी इंडिया का नाम आ गया, चाहे वो रनर अप में चाहे वो विजेता में, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई वो चीज, ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट ये याद रखना है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये नहीं है कि ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, मैं आपको बस ये बताने आया हूं कि आपको पढ़ना किस तरीके से, आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक तो जहां पे इंडिया का नाम आ गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, चाहे वो इंडिया हारा ही हो लेकिन फाइनल मैच तक पहुंचा है, इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर कोई भी इवेंट इंडिया में होने वाला है तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मान लो कि भाई 2019 में यहां हुआ वर्ल्ड कप, अगर मान लो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में होने लगे, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वाली चीज हो गई। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आप एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजों को लिख लें, और उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रह गई कि आपको ये देखना है कि 2000 जो आपका एग्जाम मान लो 2020 में है, 22 में है, सॉरी, तो 22 तो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो 21 में जितनी भी ट्रॉफीज हुई हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उन्हें आप प्रायोरिटी में रखोगे। उसके अलावा जो पीछे की हैं, जैसे मान लो 20 की 19 की, वो आप प्रायोरिटी में ना रख के उन्हें पीछे रखेंगे। तो समझ आ गई, आपको 4 पॉइंट्स पे बात करनी है। एक तो 2021 में अगर कोई चीज हुई है तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई, और अगर कोई भी चीज में इंडिया का नाम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गई, और इसके अलावा आप लोगों को जितनी बातें बताई वो सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कहां पे क्या है। तो देखो, मैंने क्या किया, जहां भी वर्ल्ड कप से रिलेटेड चीजें थी या वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो मैंने एक जगह लिख ली, और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दिया ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, क्योंकि ये अभी हुई है तो आपको याद, और हम हारे हैं मतलब उप विजेता रहे हैं, न्यूजीलैंड इसमें जीता है। तो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और देखो, जैसे ये 3 चीजें हैं, आपको देखो लिंक अपने आप बन जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, यहां भी इंडिया, यहां भी इंडिया, यहां भी इंडिया, तो आप बड़े आसानी से लिंक कर सकते हैं कि 7th वुमेन। हाँ, एक चीज ये भी पूछी जाती है, मैं बता दूं आपको, पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड
टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कौन सा संस्करण था, तो आपको बताना होगा कि कौन सा संस्करण था। इसी तरीके से वो पूछ लेगा T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था, तो आप बताओगे 7वां संस्करण था। ठीक है, ये 12वां वर्ल्ड कप का संस्करण था। तो ये वाली चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 21 वाली चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, तो आपने ये वाली चीजें बड़ी ही आसानी से कर लोगे। तो मैंने बताया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती, न्यूजीलैंड ने, और रनर अप रहा इंडिया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट है वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब आपको पता है भाई, वहां की औरतें, हमारे यहाँ की औरतें, इंडिया हम उपविजेता रहे, मतलब हमने भी पूरी टक्कर दी है। तो आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 12th आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो आपको पता है इंग्लैंड ने जीता, न्यूजीलैंड हारा। अब ये क्यों लिख रहे हैं, इसमें तो इंडिया भी नहीं है भाई, ये वर्ल्ड कप है। आईसीसी जो वर्ल्ड कप कराती है, मतलब ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए हमें याद करना पड़ेगा कि इंग्लैंड ने ये चीज जीती है और न्यूजीलैंड हारा है। और ये इस बार बहुत ज्यादा रोमांचक मैच रहा था। आप सबको पता होगा कि किस तरह से इंग्लैंड को जिताया गया, किस रूल के तहत, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। इस चीज को याद करना है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 तो पता ही है भाई, अंडर 19 मतलब एक तरह से बच्चों का मैच हो गया, टीनेजर्स का। अब टीनेजर्स का अब आपको पता है बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, इंडिया का बच्चा बोल लो, मतलब पैसे तो पाकिस्तान से अलग हुआ है, लेकिन इंडिया ने करवाया है। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि भैया इंडिया का नाम तो आना ही है, मतलब इंडिया हारा है, उसने अपने बच्चे को जिता दिया है बांग्लादेश को। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से लिंक करो, बस याद होना चाहिए। अंडर 19 की बात हो रही है तो बांग्लादेश हमारा बच्चा है, हमने उसे जिता दिया। नेक्स्ट है वुमेन्स T20 क्रिकेट चैलेंज टाइटल, T20 की बात आ रही है। और ट्रेल ब्लेजर्स, ठीक है, ब्लेजर्स ही पढ़ना है, कुछ गलत नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप, लेकिन वुमेन्स की बात आई है इसलिए आप एक बार देख सकते हो। ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है और सुपरनोवास जो है इसका उप विजेता रहा है। आईपीएल मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लैंक छोड़ दी है। वो क्यों, जो 14th आईपीएल है, 14 जो आईपीएल है, इसके रनर अप भी आप बताओगे, इसका विजेता भी आप बताओगे। 13th का आपको पता है मुंबई इंडियंस जीती थी, दिल्ली कैपिटल्स हारी थी। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 14th वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है। बात करें रणजी ट्रॉफी की किसने जीती है, तो ये भी आप लिखोगे जरूर से जरूर, वैसे मैं प्रोवाइड तो कराऊंगा ही, लेकिन रणजी ट्रॉफी और विजडन ट्रॉफी आप लोगों को दिया गया है, ये आप लोगों का काम है। 3 मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। इससे क्या होगा, जब आप लोग सर्च करोगे ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है रणजी ट्रॉफी, आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप सर्च करोगे तो आपको वाली चीज़ याद रहेंगी और फिर कमेंट में उन्हें लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिख सकता, तो मैं लिख ही सकता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दिया है। और अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे तो ये सारा का सारा कंप्लीट करके आपको देने ही वाला हूँ। ये पूरा का पूरा यहाँ से ही कंप्लीट करके, यहाँ भी फिल करके टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन अगर आप इस चीज को अपने आप से सर्च करके लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज इन 2 चीजों को आप जरूर करेंगे। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। विजय हजारे ट्रॉफी 2021, देखो 2021 की बात हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सैयद अली ये भी 21 में हुआ है और ये वाला भी 21 में हुआ है, इसलिए ये तीनों की तीनों ट्रॉफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन 21 में हुई है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने जीती। अब भाई महान राष्ट्र है तो विजय तो करेगा ही, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। मतलब लिंक बनाना है अपनी तरफ से। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे ही बना दिया कि हाँ भैया, याद करने का एक तरीका है कि विजय हजारे, कौन विजय हजारे, विजय कैसे, महान राष्ट्र है, महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र मुंबई ने जीता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया वो विजय हजारे, वहां के लोग ही विजय करेंगे। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, महाराष्ट्र मुंबई ने जीती है और यूपी उससे हारा है। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तमिलनाडु ने। ठीक है, तो ऐसे ही याद रख सकते हो तमिल अली ट्रॉफी, तमिल अली, दोनों में एक चीजें आ रही हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कैसे करना है क्या करना है, ये तो सब आप अपने आप कर सकते हो लिंकेज मेथड से। बस आपको जो मैंने चीजें बताई कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा और याद कैसे करना है, तो वो ये वाली चीजें थी। तो सैयद अली ट्रॉफी किसने, तमिलनाडु ने जीती है और बड़ौदा हारा है। बॉर्डर, देखो बॉर्डर का नाम आ गया तो आप लोगों को पता है इंडिया ने बॉर्डर फिल्म भी बनाई थी और बॉर्डर पे कौन जीत सकता है, सिर्फ इंडिया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 की है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बॉर्डर कहीं भी आ जाएगा तो विजेता कौन, इंडिया, और इंडिया का नाम आया है इसलिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गई, तो इंडिया याद रख सकते हैं। बस इस तरीके से आपको लिंक करना है और बाकी आपके लिए याद हो जाएंगी। लास्ट वाली जो ट्रॉफी है कैरिबियन प्रीमियर लीग, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लें क्योंकि ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कैरिबियन प्रीमियर लीग किस खेल से संबंधित है, तो आप जरूर से जरूर बता देंगे। इसका नाम है क्या लिखा हुआ है,
ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स ने जीता है, और इसके अलावा ये वाली चीज आपके रनर अप है। तो प्लीज बस आप लोगों को मेरा इस वीडियो से मतलब ये नहीं था कि मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ाऊं, मेरा मतलब ये था कि यहां से क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे और आपको किसी भी चीज को पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है। मान लो देखो क्रिकेट ट्रॉफी भले ही आपने पढ़ी, लेकिन आपको ये चीजें क्लियर हो गई। जब आप किसी भी चीज की ट्रॉफी पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया जीता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 2021 का है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा संस्करण इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी की सारी बातें समझ आ गई हैं। इसकी जो PDF है या इसका जो फोटो है वो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको ये वाली चीज मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इंतजार करिए, टेनिस ग्रैंड स्लैम इतने अच्छे से कराऊंगा मैं कि आपको मिनटों में याद हो जाएंगे। फिलहाल इन चीजों को याद रखने का तरीका बस यही है कि एक बार और देख सकते हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट में तो भैया इंडिया ने कहा कि चल तू न्यू है भाई, न्यूजीलैंड से बोला कि चल तू नया नया है, टेस्ट जीत ले, लेकिन फाइनल हम ही जीतेंगे। तो बस इस तरीके से यह है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसे जिता दी 2021 वाली इंडिया ने न्यूजीलैंड को। 7th वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भैया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन, ठीक है। 12th ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो वो तो इंग्लैंड ने जीता ही। ये तो कोई भुला ही नहीं सकता, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में कितना तगड़ा सीन हुआ था सबको पता है, ठीक है। ICC अंडर 19 तो भैया हमारा बच्चा है अंडर 19 बांग्लादेश, तो इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से वर्ल्ड कप जहां पे आएगा, यहां भी वर्ल्ड कप है, यहां भी वर्ल्ड कप है, यहां भी वर्ल्ड कप है, तो ये सारी चीजें वर्ल्ड लेवल पे हुई है तो एक जगह लिख लोगे, और IPL को एक जगह लिख लिया और बाकी ट्रॉफीज को एक जगह लिख लिया। इस तरीके से अगर आप लोग कंबाइन करना सीख गए चीजों को तो बड़ी आसानी से आप सारी की सारी चीजें याद कर सकते हैं। इन 3 के आंसर्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग जरूर से जरूर लिखना, आपको एग्जाम में भी शायद क्वेश्चन मिल जाए। 14th IPL के उपविजेता और विजेता, रणजी ट्रॉफी के विजेता और उपविजेता, विजडन ट्रॉफी के विजेता और उपविजेता। अब आपका बिना कहे ये टॉपिक भी तैयार हो गया कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, और क्रिकेट की ट्रॉफी सब लोगों को पता है इंपॉर्टेंट होती है। इंतजार कीजिए, आप लोगों के सामने टेनिस ग्रैंड स्लैम की बहुत अच्छी वीडियो आएगी। ये तो कुछ भी नहीं था, इसमें मैंने ना ट्रिक लगाई है ना मैंने कुछ बताया, लेकिन आपको वो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उन लोगों को बताना कि हाँ भाई अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।